बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक समझ आया आप लोगों को। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को समझाई थी बातें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। और अगर कोई एमसीक्यूज़ हों तो जनाब ले आएँ उसको मेरे पास, करें उसको सीधा सॉल्व करें उसको, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ ऐसे ऐसे तगड़े एमसीक्यूज़ आते हैं कि जनाब तबीयत साफ़ हो जाती है। और एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोग जो है वो मेरा फेसबुक का पेज जो है वो लाजमी उसको विजिट करें। दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है फेसबुक चैनल का, उस पर फेसबुक पेज का, उसके ऊपर जाएं। उसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, एंड आई एम वर्किंग ऑन द लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो। तो जनाब प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो हमने अब डिस्कस करना है दैट इज़ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, कितनी की एक्सप्रेशन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या है, नंबर 3 रेंज, नंबर 4 मैक्सिमम रेंज। ये सारी चीज़ें आज हम तसल्ली से फाइंड आउट करेंगे भैया। तो जल्दी से अपने आप लोग रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए, राइट डाउन भी तो करना है ना आप लोगों ने। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट से आप लोगों के माइंड में वैसे आ रहा होगा, हाँ जी वही मतलब है इसका कि कितना ऊपर जाएगा। हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, प्रोजेक्टाइल जनाब यूं गया, ये प्रोजेक्टाइल गया। प्रोजेक्टाइल कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज y इज इक्वल टू h। हमने किसी एंगल थीटा से फेंका इसको। हाँ, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड, ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जनाब वाला इसमें हमारे पास इसकी जो वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये इसकी फार्मूला है इसका, जो हमने इसको प्रूव करना है, डेरिवेट करना है। अब डेरिवेट इसको कैसे करना है, डेरिवेशन इसी क्या है, सिंपल सी डेरिवेशन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखो जी, पहले आपके पास इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी हैं। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितनी देर में कवर किया, उसका एक्सेलेरेशन कितना था, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। सो दैट्स व्हाई नाउ हियर अगर हम देखें एस इज इक्वल टू वी टी, टाइम आ रहा है, तो टाइम तो मैंने अभी ट्राई आउट नहीं किया। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसके अंदर तो डिस्टेंस ही नहीं आ रहा। सेकेंड देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसके अंदर भी टाइम आ रहा है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम नहीं। थर्ड देखें 2as vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, टाइम नहीं है। क्या एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन तो है ड्यू टू ग्रेविटी। vf है हाईएस्ट पॉइंट पे, देखते हैं कितनी है। vi पता है, vi साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन मोशन यूज करेंगे यूजिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमने इसलिए यूज की क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू नहीं है। अब जनाब हेयर ए कितना है, अब ए कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला, ये भी एक पॉइंट है। देखिए अब हम डिस्कस करें मैक्सिमम वर्टिकल, बात हम करें वर्टिकल वैल्यू की, तो वर्टिकल वैल्यू के लिए हम सारी चीजें वर्टिकल वाली डालेंगे यहाँ पे। मतलब ए इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू माइनस टी, वी एफ इज इक्वल टू वी एफ वाई, वी आई इज इक्वल टू वी आई वाई विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, वी एफ वाई यहाँ पे वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट कितना है। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वी एफ एक्स होता है यहाँ पे, वी एफ वाई यहाँ पे 0 है इस वक्त, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वी एफ वाई जो है दैट इज 0। अब ये सारी वैल्यूज, और एस यहाँ पे, एस डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल, एस इज इक्वल टू एच।
अब ये सारी वैल्यूज पुट करें इसके अंदर तो देखें फिर फार्मूला बन जाएगा 2 एज इट इज a माइनस जी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस जी, एच की जगह क्या आ जाएगा h, वी एफ की जगह क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस वी आई की जगह वी आई साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है वी आई साइन थीटा स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2g h इज इक्वल टू वी आई, हाँ जी माइनस है यहाँ पे, माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड में माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते माइनस चला जाएगा। हमें h चाहिए था 2g, उधर जाए क्या होगा डिवाइड h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो जनाब ये वाला सारा फार्मूला आ गया हमारे पास हाइट का। अब यहाँ से एमसीक्यूज बहुत तरह के बन सकते हैं कि किस एंगल पे हाइट जो है वो हाफ के मैक्सिमम होगी, हाइट किस एंगल पे मैक्सिमम हो सकती है। जाहिर बात है ये साइन स्क्वायर थीटा सारी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इस फंक्शन की वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है और साइन किस एंगल 1 होता है ये आप लोग खुद ढूंढें, तो हाइट मैक्सिमम सीधा ऊपर जाएगा। तो जनाब ये था हाइट का फार्मूला। अब हम चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अब हम फाइंड करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल इट्स कंप्लीट पाथ इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए हमें, डायग्राम यही वाले रहने देंगे हम, y इज इक्वल टू एच निकाल दें। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर भी लिखी हुई है, अगर आप लोग देखेंगे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट ट्रेजेक्टरी बोलते हैं पाथ को। उसका टाइम की जो डेफिनेशन है वो आप बुक से देख लें, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब जरा ध्यान में सोचिए कि बात हो रही है कंप्लीट पाथ की, मतलब यहां से हमने फेंका था इसको, यहां से फेंका था, फिर यहां जाके गिर रहा है। जब यहां पे जाके गिर रहा है हमारे पास क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है वी आई साइन थीटा, क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें कितना टाइम लगा वो चाहिए, ठीक है। वो टाइम नहीं है, वो टाइम ही तो हम निकाल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक गिरने में। उसके लिए फिर हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है जो सूटेबल है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि टाइम किसके साथ लिंक्ड है, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ या वर्टिकल डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे बात याद रखें कि टाइम जो लिंक्ड है वो वर्टिकल डिस्टेंस के साथ है। जितना ऊपर फेंकेंगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा उसको, जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना टाइम ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है इस पॉइंट के ऊपर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0, ये बात याद रखनी है। एट अ पॉइंट ऑफ लैंडिंग इसकी हाइट 0 है। अब इसको हमने यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, थर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें टाइम नहीं है। सेकंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें डिस्टेंस में हाइट भी है, एस जो है वो हाइट को शो कर रहा है, इसमें टाइम भी है। और उसके बाद हमारे पास है जनाब फर्स्ट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टाइम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है। सो दैट्स वाई वो यूजिंग सेकंड एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टाइम जो लिंक्ड है, टाइम इज आल्सो लिंक्ड विद द वर्टिकल डिस्टेंस। तो सो हियर कंप्लीट ट्रेजेक्टरी पे हाइट 0 हो गई है, एस इज इक्वल टू एच विच इज इक्वल टू 0, वी आई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ए इज इक्वल टू ए वाई विच इज इक्वल टू माइनस जी। तो सारी वैल्यूज वर्टिकल वाली आएंगी, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं आएंगी। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने जैसे कहना है हमने वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एस की जगह कितना आ जाएगा 0, वी आई की जगह वी आई साइन थीटा, ए की जगह माइनस जी। तो सो देखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू वी आई की जगह वी आई साइन थीटा इंटू टी, वी आई साइन थीटा टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर।
यहाँ से ये वाली प्लस माइनस माइनस इस वैल्यू को इधर ले आइए, तो बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे वी आई साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस हो रहा था ना, इसको उठा के इधर ले आए तो क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जो मिस कर दी मैंने, ये टाइम था ऊपर ये वाला, इस टाइम को नीचे, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। यहाँ सिंपली आप कह सकते हैं इस टी से ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों साइड टी से डिवाइड कर दी। यहाँ पे टू क्या हो रहा है, टू क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या होगा मल्टीप्लाई, जी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या होगा डिवाइड। इक्वेशन क्या बन जाएगी टाइम की, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, ये तो हमें चाहिए था, प्रूव हो गया। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, यहाँ पे हमारे पास ये टाइम है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके जहाँ उसने लैंड किया उस तक का टाइम है। अगर मैं पूछूं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट कितना पहले देखें क्या है इसका, इट इज हाफ पाथ। देखें अगर इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक लगे 2 सेकंड, यहाँ से जाने में लगे 2 सेकंड, तो अगले में कितने लगे, अगले में भी 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये वाला जो टाइम है दिस इज ऑफ टू टाइम, मतलब 2vi साइन थीटा ओवर जी, 2 इस 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इस मतलब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 खत्म हो जाएगा। तो टाइम टू रीच, ये एमसीक्यू आता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो कितना होगा, दैट इज सिंपल टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी, इसका हाफ होगा, या टू निकाल दिए फार्मूले से सिंपल। तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हमारे पास जनाब जो है वह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है, जिस तरह हर एक की रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की भी रेंज होती है, वो रेंज क्या है वो हम पढ़ेंगे अभी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा भाई प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और किस पे डिपेंड करती है, ये बड़ी बातें इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यहां से फेंका था प्रोजेक्टाइल हमने, यूं चलता चलता यहां गिरा जाके ठा, तो यहां से ये सारा डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द रेंज, बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, horizontal distance covered by projectile, horizontal distance covered is called range। रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब भैया ये सिंपल फार्मूला है इसका, ये वाला नहीं जिसको हमने ड्राइव आउट करना है। ड्राइव आउट किस फार्मूले से करना है, कौन सा सिंपल फार्मूला है, सिंपल डिस्टेंस का, s इज इक्वल टू वी टी। अब हमने इसको डेरिवेट करना है यूजिंग सिंपल s इज इक्वल टू वी टी, लेकिन यहाँ हमें वही वर्टिकल वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, वो सारी हमें देखनी पड़ेगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात करें हॉरिजॉन्टल की। जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ s हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वेलोसिटी कौन सी है हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल में चाहे इनिशियल नहीं या फाइनल वो चेंज नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे हेयर s इज इक्वल टू r, v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू अभी आप लोगों ने देखी थी 2vi साइन थीटा ओवर जी, ठीक ना। अब सारी वैल्यूज यहां पुट करें तो बन जाएगा r इज इक्वल टू v की जगह क्या आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, टाइम की जगह 2vi साइन थीटा ओवर जी। अब जनाब सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 2 2 r 4, 2 3 r 8 है, 2 3 r 6, vi से मल्टीप्लाई हुआ तो vi स्क्वायर हो जाएगा, r इज इक्वल टू vi स्क्वायर, vi से मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी।
अब नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 sin थीटा cos थीटा इज़ अ सिंपल फार्मूला। आपकी बुक में दिया हुआ है समथिंग पेज नंबर 100 एंड 200 प्लस पे कहीं दिया हुआ है, लास्ट से बुक में ना फार्मूले दिए वहाँ पे जाकर, मतलब भाई मैट्रिक की क्लास में था। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेंज। तो यहाँ से हमारे पास रेंज का फार्मूला आ गया सिंपल, और ये फार्मूला आप लोगों को देख लीजिएगा रेफरेंस के वाले से। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज रहेगी बस, वो रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एक बात याद रखें, जहाँ पे साइन और कॉस किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो साइन और कॉस पे डिपेंड कर रही होती है, सारी की सारी वैल्यू। यहाँ पे साइन 2 थीटा है और साइन और कॉस दोनों एक ऐसे फंक्शन है जिनकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0 और नेगेटिव में मैक्सिमम -1। तो यहाँ साइन 2 थीटा को फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर ये वाला फैक्टर 1 हो जाए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है साइन की, उससे आगे नहीं जा सकता, तो जब ये वाली वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम रेंज आएगी। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1। हियर फ्रॉम 2 थीटा साइन रिवर्स ऑफ 1, साइन किस एंगल पे 1 होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये जाके डिवाइड कर थीटा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पे जैसा ये बना है 45 डिग्री पे, तो ये मैक्सिमम रेंज होगी, और उसमें साइन से 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला जो है आर मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। सो ये सारा हमारे पास रेंज का फार्मूला वी आई स्क्वायर ओवर जी, 2 थीटा 1 हो गया किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो जनाब ये मैक्सिमम रेंज है। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम एक एंगल 30 डिग्री से फेंकें, प्रोजेक्टर हमने 30 डिग्री से फेंका, लेट मी से 30 डिग्री से फेंका हमने, ठीक है, और एक हमने फेंका 60 डिग्री से, तो आप देखेंगे उनकी रेंजेस हैं वो क्या होंगी, इक्वल। हाइट डिफरेंट होगी, रेंजेस इक्वल होंगी। ये भी सारे एमसीक्यूज हैं, वो सारे एमसीक्यूज हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो मैंने आपको बताया है कि आप मेरे एफबी के पेज पे जाके वहाँ से एमसीक्यूज ले सकते हैं। अगर कोई आपको समझ ना आए तो फिर ज़ाहिर बात है आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं, इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।